हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड जीएस की सीरीज में हमारा ये आज न्यू चैप्टर है जिसमें हम उत्तराखंड के वन्य आंदोलन और वन्य जीवों से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने इसकी ज्योग्राफी कवर कर ली है, हिस्ट्री कवर कर ली है। सीरीज हमारी ये चल रही है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली और आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उस उत्तराखंड की बात करेंगे जिसे कुदरत ने अपने हाथों से संवारा, जहाँ जंगल नहीं हमारी आत्मा बसती है, जहाँ हर पेड़ केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि हमारी सांसें हैं। लेकिन हुआ क्या, इन जंगलों को जो है काटा जाने लगा, इन्हें लूटा जाने लगा। और जब हमारे जंगल संकट में आए तब हमारे पहाड़ के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि जंगल केवल पेड़ नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। तो आज की क्लास गाइस सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर उस आग को जलाने के लिए है जो जंगलों की रक्षा कर सके। और उसी के साथ हम यहाँ पर कुछ आज के चैप्टर से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। उससे पहले कुछ और चर्चा है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सोचो तुम किसी पहाड़ी गांव में खड़े हो जहां चारों तरफ घने जंगल, पक्षियों की चहचहाट है, हवा शुद्ध है, नदियां बह रही हैं, कल कल कर रही हैं, और यही है उत्तराखंड की असली पहचान। लेकिन ये जंगल सिर्फ खूबसूरती के नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। 60% से ज्यादा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। गंगा यमुना जैसी नदियों का बहाव भी इन्हीं जंगलों से है। वनों से ही हमारा जलवायु संतुलन बना रहता है। यहाँ बांज, बुरास, चीड़, साल जैसे जो है बेशकीमती वृक्ष या पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन सरकारें आई और चली गई, उनकी नज़र सिर्फ जंगल की लकड़ी पर रही, जंगल में रहने वालों के हक पर नहीं। आप सोच सकते हो कैसा वे माहौल रहता होगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने जान की बाजी लगाकर इन जंगलों को बचाया। आपने दोस्तों चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, जब महिलाओं ने पेड़ों को अपना कलेजा बना लिया था। साल 1973 की बात है और स्थान था चमोली जिला, उत्तराखंड। ठीक है, चमोली जिला था उत्तराखंड का दोस्तों। और नेता हुई हैं गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। सरकारें आई, उन्होंने कहा पेड़ काटो। ठेकेदार आए और बोले जंगल हमारे हैं। लेकिन पहाड़ की औरतें उठ खड़ी हुई और कहा पहले हमें काटो फिर हमारे पेड़ काटना। ये चिपको आंदोलन की ताकत थी। ठीक है, और जब सरकारों ने जंगलों को ठेकेदारों को बेच दिया तो पहाड़ की महिलाओं ने पेड़ से लिपट कर कहा हम अपने जंगल नहीं कटने देंगे। ये पहली बार था जब किसी आंदोलन में बंदूक नहीं बल्कि जज्बातों की ताकत से लड़ाई लड़ी गई थी। अब तुम सोचो अगर महिलाओं द्वारा वो आंदोलन नहीं चलाया हुआ होता तो क्या आज उत्तराखंड के जंगल बच पाते? सोचने वाला विषय है। और जिसे तुम चिपको मूवमेंट कहते हो उसकी असली जड़ें दसोली गांव में स्वराज संघ में थी। ठीक है, साल 1964 की बात है। स्थान है गोपेश्वर। उत्तराखंड में नेता हुए चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अब हुआ क्या था कि सरकार ने ठेकेदार को जंगल सौंप दिए, लेकिन गांव वालों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। तब चंडी प्रसाद भट्ट ने आंदोलन छेड़ा और बोला कि जंगल हमारे, ठेकेदारों के नहीं। और यही संगठन आगे चलकर गाइस चिपको आंदोलन का असली कारण बना। ऐसे ही एक और जंग हुई साल 1980 में। मैंने आपसे क्या कहता चल रहा हूँ बार बार, क्लास यहाँ से पढ़ोगे और नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये माइंड मैप की फॉर्म में। ठीक है, ये जो नोट्स हैं आप ये देखो, कनेक्टिविटी बना दूंगा, चीज़ें दिमाग में कनेक्टिविटी बन जाएगी, सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं भूलोगे। क्लास बस देखना, ऐसी कनेक्टिविटी बना दूंगा, चीज़ें जो है छप जाएंगी। मैं जो ये माइंड मैप की फॉर्म में नोट्स देता हूँ ना गाइस, इनका सिर्फ यही मकसद है कि आपको जो है कनेक्टिविटी के साथ याद हो जाए। ये देखो इमेजेस के साथ और किस तरीके से मैंने जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रखा है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। आसान हो जाती है चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं ये भी यहाँ पर दिखाता चलता हूँ। आप ये देखो, इस स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है और ये साइड में आप देखो डेली बेसिस पर क्लास के अकॉर्डिंग नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, आप भी एनरोल कर सकते हो केवल 149 में, जब तक क्लासेस चल रही हैं 149 में आपका ये ऑफर है। क्लासेस पूरी होने के बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगा। और एग्जाम कोई भी हो, आपका लेक्चरर का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम हो जिसमें उत्तराखंड जीएस आती है गाइस, उन सब को मैंने टारगेट करके ये नोट्स डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको जो है पढ़ सकते हो। अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। तो एक और जंग हुई साल 1980 में। स्थान हुआ उत्तरकाशी और नेता हुए सुंदरलाल बहुगुणा। अब सरकार ने जंगल काटने की इजाज़त दी प्लांटेशन के नाम पर। लेकिन सवाल उठता है, क्या बाज के जंगल काट कर चीड़ लगाना सही है? सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा नहीं और जंगल बचाने के लिए नई लड़ाई शुरू की।
लेकिन मैं आज एक बात पूछता हूं, क्या जंगलों का मुद्दा खत्म हो गया? आप लोग सोचकर बताना। और दोस्तों इसी के साथ आगे को हम अपने फैक्ट्स पर बात करते हैं। ठीक है, हम अपने फैक्ट्स पर बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखो चैप्टर है हमारा उत्तराखंड वन आंदोलन और वन्य जीवों के बारे में। हालांकि 2-3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। मुख्य मुख्य बातें बताता हूँ। देखो रिकॉर्डेड क्या होता है, रिकॉर्ड की दृष्टि में लिखा, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से कहने का मतलब है कि ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कोई क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मान लो रिकॉर्ड में चढ़ गया कि ये वन की भूमि है, तो वो रिकॉर्डेड भूमि हो गई है, जहां पर वन ही उगाया जाएगा, कुछ और नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो ये है। तो रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से अगर देखें तो राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो क्रमशः उत्तरकाशी हैं और हरिद्वार हैं। ऐसे ही राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में जो है गाइस, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है और पौड़ी है। राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, ये था सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और ये सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, बागेश्वर है और चंपावत है। ऐसे ही सबसे ज्यादा 1% 4 जिले घटते क्रम में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टेहरी, पिथौरागढ़। कई बार क्या होता है ना, क्रम पूछ लेता है, जोड़ा मिलाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, इस तरीके का पैटर्न बदल रहा है अब। ठीक है, ये सारी चीजें पूछता रहता है। ऐसे ही राज्य स्तर पर सबसे कम 1% वाले 4 जिले। मैंने क्या कहा आपसे, बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग और टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इन नोट्स को डिजाइन किया है ताकि इजीली आप समझ पाओ, इजीली आप चीजें जो है अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे कम 1% वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में जो है हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, बागेश्वर है और चमोली है। टोटल जो राज्य का वन क्षेत्र है उसमें गाइस 63% जो है गढ़वाल में है और बाकी का जो बचा हुआ है कुमाऊं में वन है। एक नोट है ये कि जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्रमशः रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है, वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि में। ठीक है गाइस, ये फैक्ट्स हैं हमारे। अब देखो ये होते हैं घास के मैदान। कई बार बात आती है ना, घास के मैदान क्या होते हैं, है ना। घास के मैदान, इनको जो है बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। क्या कहा जाता है इनको? बुग्याल। और इस तरीके से कुछ ये होते हैं घास के मैदान, इन्हें बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो लोग नोट्स ले लेंगे उनको तो ये मिलेगा ही प्रॉपरली। कुछ मुख्य बुग्याल हैं जिसका मैंने ये फ्लो चार्ट आपको दिया है। सतोपत, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीवन, ऐसी फूलों की घाटी आपका जो है चमोली में आता है। और नंदकानन आता है फूलों की घाटी से ऊपर। औली है, गुरसो है, ये सब घास के मैदान है और इनको कहा क्या जाता है, इनको बुग्याल कहा जाता है। ऐसे ही गाइस आपका चित्रकांठा आता है चमोली में, कुआरी आता है चमोली में ही आता है, चौफिट शिखर है, कल्पनाथ, कैला, बागजी, रूपकुंड। कल मैंने रूपकुंड झील के बारे में भी आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, याद होगा आपको, है ना। रूपकुंड में भी आता है बेदनी, अली, केदार कांठा। ऐसे ही आपका मानेक, हरकादून, सोनगाड़, चाईशील, देवदामिनी, दयारा। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने रुका हुआ हूँ अभी, ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो आप। चलो, कुश कल्याण, पार्वती कांठा, तपोवन, ये गोमुख के पास उत्तरकाशी में, तपोवन गोमुख के पास। घास के मैदान केदार खर्क यानी कि बुग्याल, खतलिंग, खरसोली, चोपटा, कफनी, ये सारी पूरी डिटेल्स हैं, ये फैक्ट्स हैं गाइस। ऐसे ही अब हम जब वनों की बात कर रहे हैं तो वनों के प्रकार भी होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती वन। यहाँ पर हम उत्तराखंड के वनों से संबंधित चीज़ों को जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से वन होते हैं और वनों में क्या क्या होता है उत्तराखंड में, बस इतना जानेंगे। उष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, कोणधारी वन, ये सब वन की जो डिटेल्स हैं इसके लिए प्रॉपर ज्योग्राफी का लेक्चर होता है। हालांकि हल्की हल्की चीज़ें हम यहाँ पर भी क्लियर करते चलेंगे कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, सदाबहार वन और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन जो इसके लिए डिटेल्स होती है, क्योंकि है ना हर चीज़ हर जगह नहीं पढ़ाई जाती। अब ये उत्तराखंड का हम स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम उत्तराखंड के स्टेट के बारे में चीज़ों कवर करेंगे। इनके बारे में डिटेल्स जो होंगी गाइस, डिटेल्स जो होंगी कि उष्ण कटिबंधीय वन किसे कहते हैं, मुख्य लाइन तो मैं यहाँ बता दूंगा कि हाँ भाई सदाबहार वन, शीतोष्ण वन जहाँ ठंडे वन होते हैं, इस तरीके से तो बता दूंगा मैं, क्योंकि डिटेल पढ़ने के लिए ज्योग्राफी के लेक्चर लेने पड़ेंगे आपको। तो वनों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के हैं उत्तराखंड में, ठीक है, करीब ये कोई 6-7 प्रकार हैं, जिसमें से कुछ मुख्य ये हैं। जैसे उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं गाइस,
इनकी जो हाइट है ना, जहाँ पर ये मिलते हैं उत्तराखंड में, 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। और उत्तराखंड का जो उप हिमालय है, यानी कि ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं हिमालय से घिरे हुए हैं, ठीक है, हिमालय हो गया, हिमालय के नीचे वाली जो रेंज होती है उप हिमालय उसको कहते हैं। उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय इन वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें प्रमुख वृक्ष है साल, कुछ इस तरीके से ये होते हैं, देखो हरे भरे रहते हैं, पूरा तरीके से एकदम घने वन रहते हैं ये। यहाँ पर कुछ अन्य वृक्ष हैं जिनका नाम कंजू है, सेमल है, हल्दू है, खैर है, सीसू है, बांस है, ठीक है। ये था उपोष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में। ऐसे ही अगर हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की बात करें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की यदि हम बात करें तो इसमें गाइस एक सेकंड, तो गाइस 1500 से कम हाइट वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। शुष्क वन यानी कि यहाँ पे नमी नहीं होती, सूखे टाइप रहते हैं ये। और यहाँ पर प्रजातियाँ मिलती हैं दोस्तों वनों की, ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, ये सारी प्रजातियाँ यहाँ पर जो है पाई जाती है। आर्द्र पतझड़ वन जो होते हैं ये शिवालिक श्रेणी और दून घाटी में पाए जाते हैं। पतझड़ वन जिनके पत्तियाँ जो है झड़ जाती हैं, झड़ती रहती हैं, उन्हें पतझड़ वन कहते हैं। मानसूनी वन इनको कहा जाता है और 1500 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइस सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस, साल के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। जो लोग क्लासेस देख लो, एक दो बार देखोगे ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसे ही कोड़धारी वन होते हैं इनके, कुछ इस तरीके से खड़े रहते हैं, ये इस तरीके से कुछ पत्ते रहते हैं इनके। कोड़धारी वनों के उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध के बीच होते हैं। ये नीचे मैंने आपको पढ़ा उष्ण कटिबंधीय, ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बीच में आते हैं कोड़धारी वृक्ष, कोणधारी वन। यहाँ पर प्रमुख पेड़ है दोस्तों इसका चीड़, और 900 से 1800 मीटर की हाइट पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें पर्वतीय शीतोष्ण वनों की तो 1800 से 2700 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ ऊंचाई पर स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस के पेड़ मिलते हैं। और दक्षिणी ढालों पर बांज मिलता है गाइस, ठीक है, दक्षिणी ढालों पर बांज मिलता है। ओक की 3 प्रजातियां हैं, बांज, मोरू और खरसू, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ओक की 3 प्रजातियां हैं गाइस। ऐसे ही एक आता है उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन, 2700 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। राजकीय वृक्ष है गाइस बुरांस तथा कंपानुलाटस, कंपानुलाटस इसकी प्रजातियां हैं अल्पाइन वनों की। क्या क्या है? कंपानुलाटस और बुरांस, ये अल्पाइन वनों की प्रजातियां। तेल युक्त वृक्ष हैं ये, यानी कि इसमें पेड़ों में जो है तेल काफी मात्रा में होता है, इसलिए इनको तेल युक्त वृक्ष कहा जाता है। चलो आगे बढ़े। अगर हम अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान क्या होते हैं, 3000 से 3600 मीटर की हाइट पर ये पाई जाती हैं। यहाँ पर पशु चराने वाले पशु चारकों को लोकल लैंग्वेज में चल घुमंतु, अनवाल, पालसी, बकरवाल और गुजर गद्दी कहा जाता है, ठीक है। घास के मैदान है यहाँ पर बुग्याल, यानी कि घास के मैदानों को क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं, ऐसे ही घास के मैदानों को गाइस बुग्याल कहते हैं, पयार कहते हैं, मीडो कहते हैं, अल्पाइन कहते हैं, पास्चर कहते हैं। यहाँ पर फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियां यहाँ पर मिलती हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है गाइस। ऐसे ही वनस्पतियां हैं टुंड्रा तुल्य, ठीक है, ये 3600 से 4800 मीटर की हाइट पर मिलती है। वनस्पतियां टुंड्रा तुल्य 3600 से 4800 मीटर की हाइट पर ये मिलती हैं। और यहाँ पर सदैव बर्फ से ये ढकी रहती हैं, बर्फ छादन सदैव रहता है यहाँ पर, यानी कि बर्फ से बिल्कुल ढकी रहती हैं ये। मैंने एक नाम बोला था कि बांज वृक्ष के बारे में, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, यानी कि ठंडे इलाके में पाया जाता है ये। और इसका अन्य नाम है शिव की जटा, इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहते हैं गाइस, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम है क्वर्कस लीको टाइकोफेरा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, लीको टाइकोफेरा, ठीक है गाइस। और उधर क्या है, क्वर्कस, इस तरीके से आप लिख सकते हो। विश्व में इसकी टोटल 40 प्रजाति हैं, जिसमें से 5 प्रजाति जो है उत्तराखंड में, ये ध्यान देना आप, ठीक है दोस्तों। इसको उत्तराखंड का वनदान भी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध का वृक्ष है, कुछ इस तरीके से रहता ही चीज़ें।
चलो, अब गाइस क्या होता है, वनों से हमें लाभ भी होते हैं, वनों से बहुत ज़्यादा लाभ भी है हमें, और वनों का प्रशासनिक तौर पर विभाजन भी किया हुआ है। जैसे वन विभागाधीन, राजस्व विभागाधीन, यानी कोई कोई जो है इसका राजस्व का काम देख रहा है, वनों में जो पैसा खर्च हो रहा है, वनों से, लकड़ियाँ से, या जो भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही है, ये सब राजस्व विभागाधीन है। ठीक है, पंचायतों के अधीन होते हैं, पंचायतों का अधिकार होता है, नगर पालिका परिषदों का इसमें जो है अधिकार होता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रशासनिक विभाजन रहता है वनों का। ठीक है गाइस, इसके अलावा कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं कि वन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है जिनका मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। वनों के कारण हवा, मिट्टी, यानी कि मृदा का अपरदन, बाढ़, इन सब से हमारी भूमि की रक्षा होती है। और वनों की जो पत्तियाँ गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होती है, यानी कि भूमि उपजाऊ होने लगती है गाइस। ठीक है, भूमि क्या होने लगती है, उपजाऊ होने लगती है। प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, ज़्यादा वर्षा में वनों का विशेष महत्व है। जीव और पर्यावरण दोनों प्रकार के संतुलनों में वनों की अहम भूमिका है। इसके अलावा राज्य में वनों के शतावरी, वनों से क्या, शतावरी, अश्वगंधा, कचरी और ये सब चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ भी हमको बहुत ज़्यादा प्राप्त होती हैं। बबूल आदि की लकड़ियों की छाल से रंग, पॉलिश, ये सब बनाए जाते हैं। बुराश, ढाक आदि के फूल से रंग बनाए जाते हैं। ये सारे कुछ फ़ायदे वनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है गाइस, ये पूरा हमारा चैप्टर था, ये पूरा हमारा चैप्टर था। और आप लोग बताना, इसी सीरीज़ को हम आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम अपना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगले, मैं आपसे कह रहा हूँ 20-25 वीडियोस में आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उत्तराखंड की जीएस कंप्लीट हो जाएगी। और जिसने ये लेक्चर ले लिया, नोट्स से रिवाइज कर लिया, उत्तराखंड उसका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन पास करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन पास करके आओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को या सारे टॉपिक्स को मैंने डिज़ाइन ही इस तरीके से किया हुआ है कि जहाँ से एक तो कनेक्टिविटी बन जाए, आपको याद हो जाए चीज़ें। दूसरा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देख करके मैंने चीज़ों को जो है डिज़ाइन किया हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। गजब उत्तराखंड की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जय देवभूमि की हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप पढ़ते रहो, बेहतर आपकी तैयारी होती रहेगी। और मैं फिर शो कर दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑफर है, केवल 149 में हैंडमेड नोट्स बन जाएंगे, मिल जाएंगे आपको डेली क्लासेस के अकॉर्डिंग। और क्लासेस के बाद में जैसे ही कंप्लीट होंगे, एक कंप्लीट सेट पीडीएफ इसकी आपको मिलेगी। ठीक है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अपना टाइम बचाओ, अपना गाइज टाइम बचाओ, चीज़ों को याद करो, रिवाइज करो, बार बार देखो, और जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तरीका होता है एग्जाम पास करने। पढ़ते रहो इस तरीके से, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। जय उत्तराखंड।